तो पूरे प्रोग्रामिंग का आपका रीढ़ की हड्डी होती है आपकी लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो भी लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम, जैसे मान के चला एंड है और लॉजिकल नॉट है। तो एक बार हम सब पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और इसको देखेंगे कि ये क्या है। तो जैसे चलते हैं थोड़ा सा हम इस पे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और इसको सर आप इसका एडमिट कीजिए ना। 1 सेकंड एक बार उनके ऐड कर देते हैं ग्रुप में ही हम आज, ठीक है। तो कोई नहीं आया, कोई रिक्वेस्ट नहीं आया अभी, कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है। आपके पास हो तो बोल दीजिए, आपके पास है ज्वाइन कर ले। तो लैपटॉप से कर रहे हैं तो इसलिए नहीं। अभी तो कोई आया ही नहीं, जल्दी करिए। तो हम बता रहे थे कि जैसे देखिए, जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक का मतलब तर्क होता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास कोई नंबर्स, जैसे मान के चलिए सपोज डेट कुछ भी है, हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान के चलिए कि हम यहाँ पे कोई नंबर डाल दें और आपसे जनरल भाषा में पूछें कि अच्छा ये बताइए कि ठीक है, यहाँ दे देते हैं 50 और यहाँ दे देते हैं हम 100 और यहाँ दे देते हैं 80, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि कौन बड़ा है, तो आपके पास माइंड है, आप लॉजिक पहले लगाते हो। तो पहले ये देखोगे कि 50 है, बोलोगे ये, फिर चेक करोगे 100, फिर चेक करोगे 80 और फिर उसके बाद से आप बोलोगे, ठीक है, कि नहीं सर आपका ये जो 100 है, ये 100 एक्चुअली में ये है ग्रेटर है, ठीक है। तो आप लॉजिक करते तो वैसे कंप्यूटर भी एक लॉजिक करता है, लेकिन कंप्यूटर को ये लॉजिक समझने के लिए हमको उसके अकॉर्डिंग कोड करना पड़ता है। हमको समझाना पड़ता है कि भाई आप एक काम करो कि हम एक वेरिएबल देते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि 50 को हमने एक एक्स में ऐड कर लिया और अब मान के चलिए कि हमने 100 को वाई में ऐड कर लिया और इस 80 को हमने जेड में ऐड कर लिया। अब हम पहले कंपैरिजन करेंगे। तो पहले कंपैरिजन हमारा कैसे होता है कि पहले होता है हमारा पहले के दूसरे के साथ होता है, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड के साथ हो जाएगा, फिर फर्स्ट का क्या होगा, फिर फर्स्ट का थर्ड के साथ होगा। तो इन दोनों में से हमको निकल के आएगा कि अगर पहले का दूसरे से किए और क्या किए, पहले का तीसरे से किए, तो इसमें जो ग्रेटर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो पहले इसमें ये पता चलेगा, अरे पहले का दूसरे से किए तो 100 निकल गया और दूसरे का पहले का तीसरे से किए तो ये निकल गया आपका 80 बड़ा हो गया, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान के चलिए कि फिर अब देखिएगा, दूसरे का पहले से किए और फिर दूसरे का तीसरे से किए, ठीक है। तब इसमें से जो निकल के आएगा वो बड़ा होगा। अब इसमें क्या है कि अब जैसे देखिए, अब पहले क्या होगा, तीसरे का फिर पहले से होगा कंपैरिजन होगा और फिर क्या होगा, तीसरे का दूसरे से कंपैरिजन होगा और उसमें से जो निकल के आएगा वो आपको प्रिंट में दिखाना पड़ेगा। तो हम पहले लेंगे 3 नंबर का, हम एक लेंगे और उसके साथ लॉजिक लगाएंगे और उसमें देखेंगे यूजर के द्वारा इनपुट करके कि हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पे और यहाँ दे देते हैं डे 5 और यहाँ पे देते हैं, यहाँ दे देते हैं लॉजिकल या लिख देते हैं लॉजिक ऑपरेटर, ओपी लिख देते हैं .जावा, ठीक है। तो हमारे पास प्रोग्राम होगा कि हम पहले 3 नंबर इनपुट करेंगे उसके बाद से हम उसका आउटपुट चेक करेंगे हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं और यहाँ लिखते हैं पब्लिक, ठीक है, और क्लास, पब्लिक क्लास या क्लास बस लिखेंगे तभी भी चलेगा, पब्लिक क्लास ऐसे लिख देते हैं लॉजिक ऑपरेटर ओपी, ओके। और यहाँ पे हम दे देंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड
मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, अब चलते हैं। अब हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अगर यूजर से इनपुट लेना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पे स्कैनर, यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और सिस्टम डॉट इन। ओके, और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, स्कैनर को हम इनपुट करा लेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे, सॉरी। तो यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट, ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके, स्टार कर देंगे तभी भी हो जाएगा, स्कैनर कर देंगे तभी भी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। स्टार करेंगे तो टोटल जितने भैया आपके यूटिल में जितने सारे क्लासेस होंगे सारे आप एक्सेस कर सकते हो, और यूटिल डॉट स्कैनर करोगे तो बस ओनली स्कैनर क्लास को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो पहले हमारे पास क्या है कि 3 नंबर का कंपैरिजन करना है। तो पहले हम लिख देते हैं कंपैरिजन ऑफ या कंपेयर ऑफ थ्री नंबर्स। ओके, और यहाँ पे ये चीज़ होगा कि अब हम पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो पहले लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ हो जाएगा हमारा इंटर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पहले लिख देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और साथ साथ और वो तो सेकेंड लाइन में LN लिख दिया है तो वो हमारा आएगा नीचे लाइन में ही आएगा। और इसी के साथ साथ हम इंटीजर ले लेते हैं इंट, और इंट में फर्स्ट वैल्यू यानी लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इक्वल टू, अब यहाँ हो जाएगा आपका SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, और उसी के साथ साथ हम फिर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट। एक चीज़ आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा, कोड को कभी भी रेप्लिकेट करने की कोशिश मत करिएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हम इसको लिख लिए, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिए और इसी में लगे एडिट करने, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। आपको एडिट करने में दिक्कत आएगी, कभी कभी वेरिएबल वही छूट जाता है, एरर आता है, तमाम प्रॉब्लम आती है। तो कोड को लिखने से फ़ायदा क्या होता है कि जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, अच्छी कंपनी में जाते हो, तो आपको कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, कोड कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं मिलता है, आपको कोड लिखना पड़ता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी से बिल्कुल एकदम उसको प्रैक्टिस बना के रखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आप करेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ दे देंगे हम इंटर सेकेंड नंबर, ओके। उसी के साथ साथ हम एक इंटीजर सेकेंड नंबर का ले लेंगे, ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट इंट, और उसके बाद से हमारा थर्ड नंबर है, तो फिर वह लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे दे देंगे हम
इंटर थर्ड नंबर, और ये हो जाएगा हमारा इंट, और इसी के साथ साथ लिख देते हैं हम इंट थर्ड नंबर इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा कि sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब हमको करना है कि कंपैरिजन करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले फर्स्ट का सेकेंड के साथ करेंगे और उसमें एंड ऑपरेटर जोड़ देंगे। देखिएगा, तो पहले लिखेंगे इफ, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन किससे हो, सेकेंड नंबर से। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होता है और क्या हो, ठीक है, और फिर पहला नंबर हमारा क्या हो, ठीक है, किससे हो, ग्रेटर देन थर्ड नंबर से हो। अगर पहला हमारा तीसरे के साथ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर पहला हमारा दूसरे के साथ, अब पहला हमारा फिर तीसरे के साथ, तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, तो हमारा आउटपुट क्या होगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और ln में हम पास कर देंगे कौन सा, क्या हमारा बड़ा हो रहा है, फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर करके ऐसे प्लस लगाइए और कॉन्कैटिनेट कर दीजिए, इज ग्रेटर। तो जब ये बड़ा होगा तो क्या होगा हमारा, ठीक है। अब ये हो गया, इफ हो गया। अब इसके साथ देखिए, अब पहला का आपको दूसरे के साथ, पहला का तीसरे के साथ तो हो गया। अब क्या होगा, अब इसमें ग्रेटर नंबर, यानी कि कंपेयर 3 नंबर्स दैट हु ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि अब इसमें देखिए दो चीजें हम जोड़ सकते हैं, या तो फिर हम कंडीशन लगा सकते हैं, या हमारा कंडीशन चेक करेगा, अगर होगा इन दोनों में तो आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कंडीशन फिर से लगा सकते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे कि यहाँ पे दे देते हैं हम एल्स इफ लगा देते हैं। एल्स इफ में मल्टीपल हो जाएगा हमारे पास, और नहीं तो हम क्या करेंगे कि बस ओनली सिर्फ इफ भी लगा सकते हैं। तो चलिए इस बार इफ लगा के फिर से करते हैं। तो फिर लिखते हैं इफ, और यहाँ पे इस बार लिखेंगे क्या, जो हमारा सेकेंड नंबर है क्या इज ग्रेटर देन किससे, फर्स्ट नंबर से। क्या सेकेंड फर्स्ट से है, एंड और, ठीक है, जो हमारा सेकेंड नंबर है क्या हमारे ग्रेटर देन थर्ड से भी है। तो अगर थर्ड नंबर से होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, तो ये होगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, सॉरी पहले प्लस नहीं लिखेंगे, पहले वेरिएबल को प्रिंट करेंगे सेकेंड नंबर, फिर प्लस लगाएंगे और डबल कोट में लिखेंगे इज, एक स्पेस लगा देते हैं, यहाँ पे भी यहाँ लगा देते हैं इज, लिख देंगे ग्रेटर, ओके। अब फिर चलते हैं, फिर इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ लैडर, यानी इफ कई बार यूज करते हैं। तो अब चलिए, अब लिखेंगे क्या, जो हमारा थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन किससे, फर्स्ट से। थर्ड का फर्स्ट से हुआ, देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग, अब थर्ड का हमारा फर्स्ट से, फिर थर्ड का सेकेंड से। तो यहां हो जाएगा हमारा कि एंड थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, ओके। थर्ड का फर्स्ट से हो गया, थर्ड का सेकेंड से हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, थर्ड वाला नंबर ग्रेटर होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ लिख देंगे हम थर्ड नंबर प्लस इज, ठीक है, ग्रेटर। ओके, और एक बार हम चलते हैं, ठीक है,
एक बार हम चलते हैं और एक बार प्रोग्राम को रन कराते हैं। इससे पहले स्कैनर को हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं sc.close। ओके, sc.close। अब प्रोग्राम एक बार रन कराते हैं। तो यहाँ रन पे गए, ठीक है। पहले फर्स्ट नंबर हम इसी के अकॉर्डिंग देते हैं, देखिएगा 50, 100, 80। तो हो जाएगा हमारा 50, फिर सेकेंड में 100 और फिर 80। तो इसमें क्या आएगा, देखिए 100 इज ग्रेटर। ओके, अब देखिएगा फिर प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। फिर यहाँ F5 दबाते हैं। इस बार देते हैं, देखिए यहाँ पे 500, यहाँ देते हैं लास्ट, यहाँ पे 900 और यहाँ देते हैं 1000। अब इस बार में देखिए 1000 ग्रेटर। ठीक है, यानी कि हमारा पूरा प्रोग्राम सही जा रहा है। जहाँ भी हम नंबर दे रहे हैं हमारा कंपैरिजन सही आ रहा है। फिर से एक बार हम दे देते हैं, एक बार फर्स्ट नंबर को बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ F5 दबाएंगे। यानी कि हमने अपने दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसा प्रोग्राम फिट किया है कि अगर इस बार अगर हम नंबर वहाँ यहाँ देते हैं, मान के चलिए 5000, अगर सेकेंड में हम देते हैं 1000 और यहाँ पे देते हैं अगर 4999, तो इस बारे में हमारा क्या होगा, कौन सा होगा हमारा ये वाला नंबर जो होगा 5000 हमारा बड़ा होगा। तो हमारा कंप्यूटर बता देगा कि 5000 क्या है, बड़ा है। तो एक बार चलते हैं और यहाँ देते हैं हम क्या, इसके अकॉर्डिंग 5000, 1000, 4999। तो 5000, 1000 एंड 4999। ओके, तो देखिए 5000 इज ग्रेटर। ओके, अब देखिए जैसे अब कंपैरिजन में, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर में ये चीज पता चला। अब जैसे इसे प्रोग्राम आगे बताएंगे तो आप जैसे इन्हीं 3 नंबर में आपको ऐसे कंफर्म हो सकता है कि भाई आपने दिया है तो हमारा प्रोग्राम प्रिंट करेगा कि भाई 50 छोटा है, ये 100 बड़ा है। 2 नंबर के कंपैरिजन में भी ऐसा हो सकता है कि बड़ा और छोटा, बस ओनली स्मॉलर और ग्रेटर का हम फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई नंबर का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो ये तो हमारा रहा एंड। अब सेकेंड में क्या होगा हमारा आर, सेकेंड में क्या होगा आर। ठीक है, तो आर में क्या होता है कि कोई एक, आर में क्या हो जाएगा, कोई एक और ऑपरेटर का यूज करना है। तो दोनों में से कोई एक अगर होगा तब जाकर के हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो जैसे उसके लिए हम कर देते हैं, एक बार बता देते हैं कि आर का उपयोग कैसे करते हैं। और लोग काम किए हुए हैं और में, तो कोई एक, जैसे आपके पास बहुत सारा अगर वेरिएबल होगा तो उसमें से कोई एक अगर इसको एग्जिस्ट करता है तभी भी हमारा क्या होगा कि वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोग्राम हम बना देते हैं और ऑपरेटर का ये भी आपको बता देते हैं और नाट का भी बता देते हैं, दोनों का हम यही कर देते हैं। तो एक बार इसको क्लोज करते हैं। और इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है, बताइए, इस प्रोग्राम में किसी को कोई कन्फ्यूजन लगा है? नहीं सर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पे एक लगाते हैं, लॉजिक OR.java और में चलते हैं। और यहाँ पे लॉजिक और हो गया और साथ ही हम करते हैं पब्लिक स्टैटिक। और कल का क्लास भी और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब आपको बीट वाइज ऑपरेटर बताएंगे। बीट वाइज ऑपरेटर को पूरा आपको थ्योरेटिकल में बताऊंगा, पहले एक एक बीट लेफ्ट राइट सारा कुछ समझा के बताऊंगा आप लोगों को। तो ये भी क्लास आप बहुत इंपॉर्टेंट से देखिएगा, बीट मैनिपुलेशन, बीट वाइज ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग आपका हो गया आर्गुमेंट्स। ओके, और साथ ही साथ हम चलते हैं, पहले स्कैनर को पहले हम ले लेते हैं। स्कैनर क्या हो गया भाई, सॉरी कभी कभी सिस्टम चलते चलते
स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। जब से सोचा हूँ कि एक नया लैपटॉप लूँगा तब से ये भी रंग बदलने लगा है मेरा सिस्टम। ये भी स्लो चलने लग रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे बदलो नहीं। न्यू स्कैनर, और ये हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट इन। ओके, तो ये हो गया हमारा सिस्टम डॉट इन। और साथ ही हम क्या करें, और के लिए ले लेते हैं। और में क्या रहेगा कि कोई एक एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक कंपैरिजन में आ जाता है तभी भी हमारा काम कर जाए, ठीक है। तो पहले इसी में नंबर में ही ले लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं इंटर सेकंड, दो ही नंबर का हम ले लेते हैं। तो पहले लिखते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, सेकंड 3 नंबर लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर, और इसी के साथ साथ हम लिख लेंगे इंट, और इंट में ले लेते हैं क्या, ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट एन, ऐसे लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और उसके बाद से फिर एक ले लेते हैं फिर सिस्टम SYSO, और यहाँ ले लेते हैं इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इंट SC डॉट नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंट हो गया हमारा, सेकेंड नंबर हो गया। फिर हमारा थर्ड नंबर भी ले लेते हैं, सिस्टम SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ लिख देते हैं इंटर थर्ड नंबर, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम दे देते हैं इंट थर्ड n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। अब देखिए करना क्या है इसमें, कि इसमें हमको कंपेयर करना है, ठीक है। क्या कंपेयर करना है कि इस बार हमें आर ऑपरेटर लगाना है। तो आर में क्या होगा कि जैसे ही यूजर इनपुट करेगा, ठीक है, तो पहले लिखते हैं, हम लगाएंगे इफ, ठीक है, फर्स्ट n इज ग्रेटर देन क्या, सेकेंड नंबर से, और यहाँ पे और लगा दीजिए, ठीक है। क्या लगा देंगे, और लगा देंगे, या तो फर्स्ट नंबर बड़ा हो किससे, थर्ड नंबर से, देखिएगा, ठीक है, किससे हो, सॉरी थर्ड नंबर से, हो गया। तो अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में देखिए, या तो पहला दूसरे से बड़ा हो या तो पहला तीसरे से बड़ा हो। इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और पहले हो जाएगा हमारा फर्स्ट n, और प्लस डबल कोट में हो जाएगा इज ग्रेटर, ओके। ये हो गया। अब यहां चलते हैं, फिर कंडीशन चेंज, इफ और क्या, सेकेंड n दूसरा नंबर इज ग्रेटर देन किससे, फर्स्ट से हो, या नहीं तो सेकेंड किससे हो, इज ग्रेटर देन थर्ड से हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, फिर वही काम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ दे देंगे हम सेकेंड नंबर, और प्लस कॉनकैटिनेट लिख के लिख देंगे इज ग्रेटर, ओके। और यहाँ पे फिर यहाँ पे इफ, ठीक है, थर्ड n इज ग्रेटर देन किससे, फर्स्ट नंबर से, या ठीक है थर्ड नंबर हो हमारा इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर से, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, होगा
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर प्लस, ठीक है, इज ग्रेटर। ओके, क्लियर हो गया। और साथ ही साथ हम कर देंगे sc डॉट क्लोज। अब इसको एक बार हम रन करा के देख लेते हैं। तो इस बार फर्स्ट में देते हैं 20, इसमें देते हैं 20, सेकेंड में और थर्ड में 30। तो इसमें दो चीज़ निकल के आ रहा है हमको। देखिए फर्स्ट में देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 20 इज ग्रेटर एंड 30 इज ग्रेटर, किसके कंपेरिजन में? 10 के कंपेरिजन में। एक बार थोड़ा सा हम प्रोग्राम को देखते हैं कि 2 नंबर का हुआ। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का सेकेंड से हुआ, अब फर्स्ट का किससे हुआ, फर्स्ट का सेकेंड से हुआ, फर्स्ट का थर्ड से हुआ। तो जब हम 10, 20, 30 दिए, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, जब हम 10 दिए, फिर 20 दिए और 30 दिए, इस कंडीशन में क्या हुआ हमारा, कोई एक, देखिए 10 का 20 से कंपेरिजन हुआ, फिर 10 का 30 से हुआ, तो इसमें 30 बड़ा निकल गया। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर पहले का दूसरे से या पहले का तीसरे से, तब जाके पहला बड़ा होगा। इसमें क्या हुआ, सेकेंड फर्स्ट से बड़ा हो गया, तो सेकेंड प्रिंट कर दिया, ठीक है, या तो सेकेंड थर्ड से बड़ा हो। तो फर्स्ट में ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ के ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अक्सर करके हम क्या करते हैं कि जब मल्टीपल वैल्यूज में होता है तो हम एंड ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं, एंड ऑपरेटर का ही उपयोग करते हैं। इसमें क्या होगा, हमको वैल्यू थोड़ा सा हमको कंफ्यूज करेगी, आउटपुट में हमको वैल्यू क्या करेगी, आर में हमको कोई एक एग्जीक्यूट कर जाएगा आपका। यही हुआ है, अगर तीनों नंबर बराबर कर दे, देखिएगा अब क्या प्रॉब्लम आएगी, देखिएगा। तो इसका सलूशन भी आगे हम देंगे आप लोगों को, इसका सलूशन हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा लॉजिक लिखना पड़ता है, नंबर का बराबर में कैसे क्या करना है, कैसे मेंटेन करना है, तो वो सारा कुछ आपको मिलेगा आगे। रुक जाइए, सेव किया, एक बार फिर से हम रन कराते हैं। अगर मान लीजिए हमने दे दिया 10, 10, 20, तो देखिए 20 ये भी प्रिंट किया, देखिए 20 प्रिंट, जैसे 10, 10, 20, तो इसमें आ गया 20 इज ग्रेटर, देखिए अब इसमें सही आ गया, ठीक है। अगर इसमें दे, अगर मान के चलिए हम दे दिए 50 और यहाँ पे दे दिया 60, यहाँ दे दिया 70, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन खुल के आ रहा है, पहले के कंपेरिजन से 60 ग्रेटर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है हमारा 70 ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा कभी कभी क्या होगा, हमारा आउटपुट कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो और ऑपरेटर में हम क्या होता है कि जब मल्टीपल चॉइस होती है तब हम जाके और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, कि जैसे यूजर और आईडी पासवर्ड, जैसे एक साइट होता है ना, जैसे आगे आप लोग पढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट में, तो बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी कि जब यूजर की रिक्वेस्ट आपका यूजर आईडी और पासवर्ड, अगर दोनों में से कोई एक लॉगिन करे, ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्ट करे, ठीक है, तो तब जाकर के ये जब क्या होगा, जब यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों में से कोई एक अगर एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा यूजर लॉगिन हो जाए, उस कंडीशन में हम आर का उपयोग कर देंगे। क्या करेंगे, आर का उपयोग करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस है जिसमें हम आर का उपयोग करेंगे। अब इज नॉट इक्वल टू एक बार दे देते हैं कि अगर नॉट इक्वल टू में क्या होता है, तो एक अगला है, तो इस ऑपरेटर का उपयोग ज़्यादा आगे आपको जब आगे पढ़ेंगे एडवांस में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए मिलेगा, तो ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब अगला क्या है आपका, अगला है आपका ये नॉट, इज नॉट का मतलब क्या होता है, तो ये रिटर्न, देखिए अब इज नॉट का मतलब ये हुआ कि अब छोटा सा हम प्रोग्राम यहाँ पे इसी में लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम लिख देते हैं। तो एक हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, एक ले लेते हैं इंट x इक्वल टू, और यहाँ पे दे देते हैं 10,
और यहाँ पे इंट y इक्वल टू दे देते हैं, इंट y इक्वल टू 15 दे देते हैं। तो x y के बराबर नहीं है तो यहाँ इफ लगा देंगे, ठीक है, इफ नॉट इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू y। इसका मतलब ये हुआ, देखिए नॉट इक्वल टू x इज ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा है, या सॉरी इसके बाहर निकालना पड़ेगा। इफ ऐसे, ये कंडीशन ऐसे लगेगा, एक मिनट कैसे है, इफ, हाँ, इफ के बाद आपका एक ब्रैकेट और, ठीक है, अब समझ में आ गया। और ऐसे लिख सकते हैं, इफ x इज ना, यानी x y के बराबर नहीं है, x y के बराबर नहीं है, सही बात है, x y के बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या है, x इज लेस देन y, तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं s बाई एस हो, और यहाँ लिख सकते हैं x प्लस, यहाँ पे लिख दीजिए डबल कोट में इज लेस देन, किसके, लेस देन, ऐसे प्लस कॉन्कैटिनेट करिए, प्लस लिख दीजिए y, x इज लेस देन y। तो अब आप इसको प्रिंट करके देखिए, अब इसको प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, तो यहाँ पे रन किए, तो पहले तो इसमें 2 नंबर, एक मिनट, कुछ एरर दे रहा है क्या, ठीक है, फर्स्ट नंबर, ये तो पहले वाला था 10 20 हम दे दिए, और यहाँ देखिए आ गया ना कि 10 क्या है हमारे 15 से छोटा है, 10 इज लेस देन 15, आ गया समझ में। अब जैसे हम यही वैल्यू हम यहाँ पे अगर हम दूसरा चेंज करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम वैल्यू यहाँ पे दूसरा चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे लिख देते हैं 25, इस कंडीशन में क्या होगा, x y के बराबर नहीं है, तो हमने लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू y, उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, x इज ग्रेटर देन y, क्या होगा, x इज मोर देन या ग्रेटर देन y। ओके, अब देखिए इसको प्रिंट कराते हैं प्रोग्राम को, F5 दबाते हैं, ठीक है, पहला तो ये था 10 10 20, वो हम देख लिए, और देखिए यहाँ पे आ गया 25 इज ग्रेटर देन 15, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा आ गया 25 इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तीनों ऑपरेटर हम क्या किए, एंड और नॉट, ठीक है, एंड और नॉट